हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कवर कर चुके थे ये पोर्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अदर मतलब इम्पोर्टेंट जो भी है टॉपिक उसको कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोसेस इन कॉन्टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेस्ट में प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का किसी भी लैंग्वेज में, तो वो जब सेव करते हैं हम लोग और वो जब हार्ड डिस्क में रहता है तब उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। लेकिन उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं और वो जो रैम में आ जाता है ये प्रोग्राम, उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। तो बस इतना ही फर्क है प्रोसेस और प्रोग्राम में। स्टेट होता है किसका, एक्टिव स्टेट होता है। एक्टिव स्टेट होता है किसका, प्रोग्राम का। मतलब जब यही प्रोग्राम ये जो सेम लिखे हैं वो जब वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होते रहता है और पैरेलली रैम में रहता है तो इसी प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस एक फिजिकल डिवाइस होता है क्या, नहीं, फिजिकल डिवाइस नहीं होता है, एक प्रोग्राम ही होता है लेकिन एक्टिव स्टेट में होता है, रनिंग में होता है। तो सेकंड देखते हैं, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हाँ, एग्जीक्यूशन में जो प्रोग्राम होता है ना, जो सीपीयू में रन हो रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं प्रोसेस और प्रोग्राम में कि प्रोसेस होता है एक्टिव एंटिटी होता है, ये पैसिव होता है, ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, ये स्टैटिक होता है। जब मेन मेमोरी में रहता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं, जब सेकेंडरी में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्टेट्स इन प्रोसेस स्टेट साइकिल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट साइकिल में कितना मतलब स्टेट होता है, तो उसमें 5 होता है। ये प्रोसेस स्टेट साइकिल क्या है, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ना वो कितना फेज में कहाँ मतलब हम लोग लिखेंगे, उसको सेव करेंगे तो वो किस में रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा, ठीक है। तो ये जो हार्ड डिस्क में रहेगा ना, तो इसको हार्ड डिस्क ना बोल के इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम साइकिल प्रोसेस साइकिल में इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। और जब हम इसी प्रोग्राम को जो हेलो है इस पे जब क्लिक करते हैं, जैसे सेव किए ना, सेव करने के बाद वो चला गया हार्ड डिस्क में, और उस पे जब क्लिक करते हैं तो वो रैम में आता है, ठीक है। तो रैम में आता है तो उसको इसमें प्रोसेस स्टेट साइकिल में इसी को क्या बोला जाता है, रेडी बोला जाता है, ठीक है। और जब ये प्रोसेस जो ये प्रोग्राम लिखे हम लोग हेलो वर्ल्ड का, वो जब रन होता है सीपीयू में तो उसी को क्या बोला जाता है, उस स्टेट को क्या बोला जाता है, रनिंग स्टेट बोला जाता है। और जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम लोग रन किए ना, जैसे ही रन किए तो वो क्या हो गया, मतलब मान लो कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया स्क्रीन पे और उसको क्लोज कर दिए। तो जैसे ही क्लोज किए ना तो उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। थोड़ा सही से समझ लेते हैं। अभी हम लोग बोले कि जब प्रोग्राम हम हेलो वर्ल्ड का लिखेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो कहाँ रहेगा, हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में रहेगा। तो उसी को मतलब हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव ना बोल के यहाँ क्या बोला जाता है, न्यू बोला जाता है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं ना वो हार्ड डिस्क में रहता है, इस स्टेट को क्या बोला जाता है, न्यू बोला जाता है। और जब उस पर क्लिक करते हैं, जैसे प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर लिए, तो जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो रैम में जाता है। जब रैम में जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा हार्ड डिस्क से रैम में आ गया। अब यही प्रोसेस जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लिखे हैं, इसमें जो है वो जब स्टार्ट करता है क्या, रन होने, जब रन होने लगता है तो सीपीयू में, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्टेट बोलते हैं, रनिंग स्टेट बोलते हैं। और जब वही पूरा कंप्लीट हो जाता है, हम लोग पूरा रैम वगैरह डीएलोकेट कर देते हैं, मतलब प्रोग्राम को बंद कर देते हैं और वो चला जाता है कहाँ,
हार्ड डिस्क में मतलब टर्मिनेटेड स्टेट बोला जाता है। जब हम लोग क्लोज कर देते हैं ना प्रोग्राम को, हम लोग हेलो प्रिंट कराने के बाद क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो वो जो क्लोज होता है वो कहाँ चला जाता है, फिर हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब बात आए न्यू स्टेट का, तो क्या होता है इसमें, एक हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, प्रोसेस। और इसमें किस में होता है, रैम में होता है। किस में होता है, सीपीयू में होता है। और ये किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। हम लोग देखते हैं कि वेटिंग स्टेट क्या होता है। तो वेटिंग स्टेट, जैसे हम लोग मान लीजिए कि मोबाइल में मूवी देख रहे हैं या किसी चीज़ में या लैपटॉप में, और वो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तो क्या करते हैं, उसको पहले एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और उसको क्या करते हैं, जो पहले हम लोग कर रहे थे, जो भी गेम वगैरह या मूवी देख रहे थे, वो कहाँ चला जाता है, रैम में चला जाता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग यार मोबाइल में क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी का कॉल आ गया अर्जेंट, तो उस कॉल को रिसीव करते हैं ना, तो हमारा जो है जो मूवी देख रहे थे या गेम खेल रहे थे, तो वो जो है एप्लीकेशन किस में चला जाता है, रैम में चला जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, वेटिंग स्टेट। और जब अब एक और सिनेरियो है कि जैसे रनिंग से या कह सकते हैं सीपीयू से फिर मतलब रैम में डायरेक्ट कैसे आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो कि प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। इसको वो दिया गया 1 मिनट, इसको 2, इसको 3 मिनट दिया गया है। मतलब मान लो कि ये रन हो रहा है, इसको दिया गया सीपीयू कितना देर के लिए, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए। लेकिन वो 1 मिनट में कंप्लीट नहीं किया, और वो ऐसे में P2 आ गया। तो ये क्या है कि ये जो है ना P1, इसको भेज दिया जाता है किसमें, हमारा रैम में, और फिर यहाँ P2 एग्जीक्यूट होने लगता है। अब देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट वगैरह में या कोई भी टेट में, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बोल रहा है, वैलिड प्रोसेस स्टेट। इसमें से कौन प्रोसेस स्टेट नहीं है। हम लोग देखें ना 5 स्टेट था, प्रोसेस स्टेट था, इसमें पूछ रहा है कि कौन वैलिड नहीं है। रेडी होता है क्या प्रोसेस स्टेट, हाँ होता है भाई। वेटिंग होता है क्या, हाँ होता है। रनिंग होता है क्या, हाँ होता है। होल्ड नहीं होता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस व्हेन इट फर्स्टली क्रिएटेड। जब फर्स्टली हम कोई प्रोग्राम को या प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, तो वो कौन सा स्टेट में होता है। तो हम लोग देखें ना कि जब इनिशियली बात हो या फर्स्ट टाइम क्रिएट हो, तो वो कहाँ रहता है, न्यू स्टेट में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। जब न्यू स्टेट में रहता है, तो वो किस चीज में रहता है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस में रहता है, तो हार्ड डिस्क में रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। जब रेडी में रहता है, रेडी में क्या होता है, रैम में रहता है, तो रेडी में होता है, रेडी स्टेट कहलाता है। रनिंग में सीपीयू, और इसमें क्या, इसमें भी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है। हम लोग देखें ना कि टर्मिनेटेड वो ऐसा स्टेट होता है जो क्या करता है, कंप्लीट होने, जो हो जाता है ना कंप्लीट प्रोसेस, उसको डिनोट करता है। तो और ये रहता है किसमें, ये हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर बोल रहा है। जब प्रोसेसर को वेट करता है, तो वो किस स्टेट में होता है। तो हमारा होता है, ये तो वेट नहीं करता है। प्रोसेसर वेट के मतलब क्या, ये तो रनिंग हो रहा है ना, यहाँ पे वेट कर रहा है, तो ये वेटिंग होगा क्या, नहीं। वेटिंग मतलब स्टेट में कब जाता है, जब इंटरप्ट होता है, जब कोई हाई
प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तब जाता है। हमारा जो है ना रेडी में जो आता है ना, रेडी में आने के बाद ही मतलब वेट करता है किसको, प्रोसेसर का। जैसे अब यहाँ था ना यार कि हार्ड डिस्क में था, उसको क्लिक किए तो वो रैम में गया, ठीक है। और रैम में मतलब मान लो कि 1 2 3 प्रोसेस को हम रैम में लेके चले आए, तो रैम में जो है यही ना है रेडी स्टेट, और रैम में ही रह के ना वेटिंग करता है सीपीयू का, सीपीयू कह सकते हैं या प्रोसेसर का वेट करता है। तो कौन स्टेट होगा हमारा, कौन में स्टेट में रह के मतलब वेट करता है प्रोसेसर का, तो रेडी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाय, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है क्या। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को कौन लेके जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लेके जाता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये क्या करता है कि रेडी से रनिंग स्टेट में लेके जाता है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि जब रनिंग होता है ना तो उसको वेटिंग में भेजता है, वेटिंग से हमारा रेडी में जाता है। ये किसका काम रहता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा स्टेट का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ब्लॉक से रनिंग में जा सकता है क्या, रेडी से रनिंग में जा सकता है क्या, हो सकता है क्या, ट्रांजिशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। हम लोग देखें कि रैम से सीपीयू में जा सकता है। ब्लॉक, हाँ ब्लॉक से हमेशा रेडी में ही जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाता है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो ये रनिंग से ब्लॉक में जा सकता है क्या, रनिंग हो रहा है ब्लॉक में जा सकता है क्या, हाँ रनिंग के बाद ब्लॉक जा सकता है, वेट में जा सकता है। तो ये भी हमारा तो हो सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं होगा ना, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है क्या कि कौन सा स्टेट ट्रांजिशन नहीं है पॉसिबल। तो पॉसिबल कभी भी ब्लॉक से रनिंग में नहीं जा सकता, सकते हैं यहाँ पे कभी भी, ये वेटिंग या ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक से कभी है क्या एरो कि ब्लॉक से रनिंग की तरफ जा सकता है क्या, है क्या और एरो, नहीं कभी नहीं जा सकता। ये कभी भी जाएगा तो हमारा रैम में ही जाएगा, डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाएगा। कह सकते हैं कि सीपीयू में नहीं जाएगा ब्लॉक होने के बाद, वो रेडी में जाएगा, रेडी के बाद रनिंग में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए द प्रोसेस, जब प्रोसेस का टाइम स्लॉट दिया गया है इज कंप्लीटेड, जो स्लॉट दिया गया था सीपीयू को वो कंप्लीट हो गया, तो द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रनिंग से किस में जाएगा। तो अभी हम अब ये बात कर रहे थे वही ना कि जब न्यू से जाता है किस में, हमारा रेडी में जाता है, ठीक है भाई, रेडी से रनिंग में जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है अगर नॉर्मल रहता है तो। अगर यही इसको जो टाइम दिया गया है कि हाँ इस प्रोसेस को इतना टाइम में एग्जीक्यूट करना है, अगर वो नहीं किया कंप्लीट एग्जीक्यूशन, तो वो फिर किस में जाता है, रेडी में जाता है। तो रनिंग से रेडी में जाता है जब क्या टाइम स्लॉट खत्म हो जाता है कि हाँ 1 मिनट के लिए दिया गया था उसको, 1 मिनट खत्म हो गया तो वो किस में जाएगा, रनिंग से रेडी में जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रूल इन ए कर्नल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल का क्या मतलब रोल होता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट होता है क्या, यूजर इंटरफेस मैनेज करता है क्या, मेमोरी एलोकेशन होता है क्या, कोर कंपोनेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल कोर जो कोर सिस्टम होता है ना उसको मैनेज करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यही क्या होता है, मेन पार्ट होता है, यही हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा पार्ट करता है, तो हमारा कर्नल करता है। तो ये जो है इसका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, कोर कंपोनेंट मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ये कोर कंपोनेंट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है किसको, सिस्टम रिसोर्सेज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्टेस्ट स्विचिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है कॉन्टेस्ट स्विचिंग? क्या होता है कि स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट कंटेंट इन द वेब ब्राउजर। यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात ही नहीं हो रहा है, कॉन्टेस्ट स्विचिंग होता है क्या? इस ब्राउजर को इस ब्राउजर में इस ब्राउजर एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में जाते हैं, उसी को कहते हैं क्या कॉन्टेस्ट स्विचिंग? नहीं, ये नहीं होता है। स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस और थ्रेड, हाँ जब स्विचिंग होता है ना, जैसे रैम हो गया और ये हमारा सीपीयू हो गया, तो इसमें प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है। तो इसमें जब है ना ये प्रोसेस जाता है, फिर क्या करता है कि ये चलाता है रैम में, फिर ये प्रोसेस जाता है रैम में। इस तरह का स्विचिंग जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टेस्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पेज फॉल्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के केस में जो पेज फॉल्ट होता है वो क्या होता है? पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट क्या होता है ना कि जैसे हम लोग, ये हो गया क्या हमारा रैम हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या हार्ड डिस्क हो गया। तो पेज फॉल्ट क्या होता है ना कि जैसे जब यहाँ पे हो गया सीपीयू, तो जब सीपीयू है ना, कोई पेज हो गया, प्रोसेस को डिवाइड करते हैं ना अलग अलग पार्ट में, तो उसी को पेज कहते हैं। तो जब सीपीयू खोजता है, अगर जो पेज को अगर मिल जाता है तो उसको तो हिट बोलते हैं, अगर नहीं मिलता है रैम में तो उसी को क्या बोलते हैं? पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो पेज फॉल्ट क्या होता है? ए पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी में जब पेज नहीं मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं? पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। हम लोग समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेडलॉक, कि डेडलॉक आखिर होता क्या है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कोई भी टेट का एग्जाम हो। इसको समझते हैं थोड़ा रियल टाइम एग्जाम्पल को लेके, हम लोग समझते हैं कि आखिर में डेडलॉक होता है क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं इसको। तो थोड़ा रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ता है? बॉल का और बैट का, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि ये दोनों बॉल और बैट है, और दो पर्सन है, मतलब दोस्त है या भाई कह सकते हैं, दोस्त या भाई है, ठीक है, P1 और P2 है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक कंडीशन बन रहा है। ये जो P1 और P2 है, मान लो कि P1 जो है वो बॉल ले लिया, ठीक है, P1 बॉल ले लिया, लेकिन जो है P1 बॉल लिया है और P2 क्या, P2 को मिल गया क्या? बैट मिल गया, और एक दूसरे को वो देना नहीं चाह रहा है। P1 बॉल P2 को नहीं देना चाह रहा है, और P2 बॉल बैट P1 को नहीं देना चाह रहा है। मतलब ये जो है ना, और क्या इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए क्या? बॉल चाहिए, और P1 को क्या चाहिए? बैट चाहिए। तो इस तरह का जो कंडीशन बनता है ना कि एक रिसोर्स को लेके बैठ गया है और दूसरे रिसोर्स चाहिए, तो इसी तरह का कंडीशन जब बनता है, इस तरह का सिचुएशन बनता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इस तरह का सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो है, एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्सेज को लेके बैठ गया है और दूसरा को का वेट कर रहा है, और वो पहला रिसोर्सेज को छोड़ ही नहीं रहा है, दोनों सेम ऐसी ही है। दूसरा क्या कर रहा है? अच्छा ये कब होगा? अच्छा यहाँ पे दोनों अगर कंप्रोमाइज कर ले तो ये कंडीशन तो शुरू नहीं होगा, ये कंडीशन तो होगा ही नहीं। मान लो कि P1 जो है बॉल लिया हुआ था, वो P2 को दे दे, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना डेडलॉक होने का कंडीशन है कि दोनों में समझौता नहीं होगा, ठीक है। यानी एक जो लिया हुआ है, एक क्रिटिकल, मतलब कोई दोनों में समझौता नहीं होगा, दोनों फाइट नहीं करेगा, फोर्सफुल्ली जो है रिसोर्सेज को नहीं लेगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे नो प्रीएम्प्टिव होगा, मतलब यहाँ पे एक दूसरे को फोर्स करके रिसोर्सेज नहीं लेगा, तब मतलब पहला कंडीशन ये है डेडलॉक होने का। दूसरा क्या है कि कोई मतलब थर्ड प्रोसेस, या कह सकते हैं कि एक जब है सिस्टम में तो दूसरा वो इंटर नहीं करेगा, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में दूसरा इंटर नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि तीसरा यही है कि एक लेके बैठा हुआ रहेगा रिसोर्सेज,
और वो एक लेके बैठा रहेगा, दूसरा वेट मतलब दूसरा रिसोर्सेज के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे होल्ड और वेट होना चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या है डेडलॉक होने का? सर्कुलर वेट होगा कि है वो प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को फोर्सफुल्ली ले सकता है, तो इस कंडीशन में हमारा डेडलॉक नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब नहीं होगा, जैसे मान लो कि कोई आ गया समझाने वाला, सिस्टम में आया समझा दिया कि नहीं भाई यार पहले दे दो बॉल दे दो उसको, मतलब P1 को दे दो यार बैट दे दो तो खेला स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक कि मतलब समझाने वाला नहीं आएगा ना, तो इस तरह का कंडीशन बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे कोई तीसरा मतलब दूसरा कोई आके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और होल्ड वेट, एक को होल्ड करेगा दूसरे के लिए वेट करेगा। तो ये चारों होना जरूरी है। ये चारों जब होगा ना तभी क्या होगा? हमारा डेडलॉक होगा। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से समझते हैं कि जैसे ये प्रोसेस है, प्रोसेस मींस क्या? प्रोग्राम जो जो रैम में होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसको असाइन हो गया ये R2 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या? इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हो गया, या कह सकते हैं कि मान लो कि प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसेस लेके बैठा हुआ रहता है रिसोर्सेज और दूसरा वेट कर रहा है। तो इस तरह का मतलब जो सिचुएशन बनता है उसी को डेडलॉक कहते हैं। ये है हमारा डिफिनेशन। सेम हम लोग जो समझे हैं एग्जाम्पल से वही है। इससे मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। और ये से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर टेट में इससे क्वेश्चन आता है। डेडलॉक लगने में कम से कम 2 प्रोसेस होना चाहिए तब होगा डेडलॉक। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा हमारा, कि कम से कम डेडलॉक लगने के लिए 2 प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडलॉक कंडीशन इन विच ए प्रोसेस इज करेंटली होल्डिंग एट लीस्ट 1 रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज कॉल्ड। एक मतलब होल्ड किए हुए दूसरा का वेट कर रहा है। तो हम अभी देखें ना कि होल्ड एंड वेट कहलाता है कि एक तो लेके लिया हुआ है, दूसरा वेट कर रहा है, मतलब दूसरा लेना चाह रहा है रिसोर्सेज, तो इसको क्या बोलते हैं? होल्ड एंड वेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रिवेंट हो सकता है? तो जो है ना सर्कुलर कंडीशन कब होगा? जो जब हम रिसोर्सेस को क्या करेंगे? लीनियर कर देंगे। लीनियर कर देंगे क्या? इसका आंसर डिफाइनिंग ए लीनियर ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज टाइप। रिसोर्स को क्या करेंगे? लीनियरली क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थ्रेड का यूज नहीं करेंगे, पैप का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? रिसोर्स को हम लोग लीनियर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है कि टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं देखते हैं। देयर मस्ट बी ए फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेटेड। सही बात है, अगर फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज रहता तो डेडलॉक होगा ही नहीं। जैसे मान लो हम लोग पर्सन वाला एग्जांपल लिए थे, पर्सन 1 और पर्सन 2। अगर यहाँ पे 2 बैट रहेगा, 2 बॉल रहेगा, तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? इसका आंसर कौन हो जाएगा कि देयर मस्ट बी फिक्स्ड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड। जितना चाहिए प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल रहेगा, तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैंकर्स एल्गोरिथम इज एग्जांपल ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक में बैंकर एल्गोरिथम यूज किया जाता है, किस लिए? तो अवॉइडेंस एल्गोरिथम होता है क्या? अवॉइड करने के लिए क्या डेडलॉक को यूज करते हैं? हाँ, अवॉइडेंस के लिए ही बैंकर एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोरेज डिवाइस फास्टेस्ट डेटा एक्सेस स्पीड। डेटा एक्सेस स्पीड मतलब डेटा किसमें सबसे स्पीड एक्सेस हो सकता है,
स्टोरेज डिवाइस में। तो ऑप्टिकल ड्राइवर इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट जो होता है, यहाँ पे सेकेंडरी जो भी दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी का दिया हुआ है, तो यहाँ पे SSD होता है, सॉलिड स्टेट डिस्क होता है ना, सबसे इसमें जो है सेकेंडरी दिया हुआ, इसमें से सबसे एक्सेस जो सबसे फास्ट होता है वो SSD में होता है। और देखते हैं कि इसमें मतलब जब सबसे फास्ट जो एक्सेस होगा ना डेटा का वो तो रजिस्टर में होगा, उसके बाद किस में होगा तो कैसे में होगा, फिर मेन मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, फिर SSD, फिर मैग्नेटिक डिस्क, और फिर ऑप्टिकल, और फिर मैग्नेटिक टेप। यहाँ पे जो है ना सब अब कहेगा कि CPU से सबसे करीब कौन होगा, क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा। तो सबसे करीब कौन रहता है, रजिस्टर रहता है जो कि CPU में ही रहता है। और जब हम लोग बात करें इसका कैसे, तो CPU के ऊपर क्या होता है, कैसे होता है, ऊपर में ही लगा। जैसे मान लो कि ये CPU है, इसका ऊपर में ही कैसे होता है। फिर उसके बाद नजदीक कौन होता है, तो रैम होता है, उसके बाद SSD। इस तरह से सीक्वेंस वाइज होता है। यहाँ पे है ना और क्या पूछा जा सकता है कि साइज में सबसे छोटा इसमें कौन होगा, तो रजिस्टर होगा। जैसे यहाँ इस तरह से बढ़ते जाएगा तो साइज में इंक्रीमेंट होगा कि हाँ ये ज्यादा साइज का होगा, ये ज्यादा का। जैसे ये होता है ना, मान लो कि ये 1 TB का होता है, SSD आता है 1 TB का, या कहता है 1 TB का आता है। ये रैम कितना का आता है, 4 GB या 8 GB का बेसिकली हम खरीदते हैं। और ये किस में रहता है, MB में, ये किस में, KB में। तो इस तरह से। और जब बात करेंगे खर्चा का कि किसमें कितना ज्यादा खर्चा होगा, तो जो सबसे ज्यादा स्पीड है ना जिसका मतलब मान लो यार कि इसका साइज ही कम है, साइज हम लोग कम क्यों मतलब रहता है इसमें, क्योंकि ये कॉस्टली ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होगा, रजिस्टर होगा, उसके बाद कैसे होगा, उसके बाद मेमोरी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या। हाँ, हम लोग देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है यार, और भी सही हो रहा है ना इसमें। हमारा कंपाइलर भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ठीक है, कंपाइलर भी होता है और डिवाइस ड्राइवर भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम फाइल का जो नाम है वो कितना लेंथ तक हम लोग रख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 8 कैरेक्टर तक हम उसका नाम रख सकते हैं मैक्सिमम। जब हम लोग यार विंडो का बात करें तो 260 कैरेक्टर तक हम लोग रख सकते हैं उसका नाम। जैसा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।